क्या जीवित रहते गुरु किसी भी शिष्य को या किसी भी सेवा करने वाले को या और भी कोई हो सकता है जो अच्छी भावना रखता है गुरु के प्रति, उसको किसी लोक की प्राप्ति करा सकते हैं? जैसे मान लो वो सामने वाला शिष्य है, उसने अच्छी सेवा की है, अच्छी भावना रखी है पूरी जिंदगी, तो क्या गुरु उसको वैकुंठ धाम, जो अलग अलग डायमेंशंस होती हैं जिसे लोक कहते हैं, उनमें भेज सकता है जीते जी? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है। और जो पूर्ण गुरु होते हैं, जिसको भगवत्ता प्राप्त है, उसके लिए तो बहुत आसान है। जिसको परमात्मा की प्राप्ति है वो तो भेज ही देगा। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर दिल्ली से। मान क्या लो, जो प्रैक्टिकल हकीकत है उसी को बता देता हूँ। कोई शिष्य मरने वाला है या उसकी मौत होने वाली है आने वाले समय में, महीने 2 महीने में, 20 दिन में, 6 महीने में, या मौत ना भी होने वाली है, तो गुरु अपने तपोबल से उसको मोक्ष भी दे सकता है, मुक्ति भी दे सकता है, और उसको किसी लोक में भी भेज सकता है अगर शिष्य की इच्छा है तो। जीते ही जी उसको सबसे बड़ी डायमेंशन जिसे लोक कहते हैं उसमें भेज सकता है, किसी भी लोक में। कोई भी लोक में कोई भी देवता उसको मना नहीं कर सकता जाने के लिए। उस देवता को ही प्रकट करके उसको बोल देते हैं कि ये आदमी फलाना शिष्य या ये प्यारा आदमी तुम्हारे लोक में जाएगा मरने के बाद में। तो देवता कोई भी क्यों ना हो, उसको सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। जी ठीक है, आपकी इच्छा है तो वैसा ही होगा। तो यहाँ पे बात ये कहना चाहिए कि जो गुरु होता है वो डायरेक्ट किसी को भी परमात्मा के दर्शन करा सकता है, मुक्ति दे सकता है, मोक्ष दे सकता है, या किसी लोक में भी भेज सकता है, चाहे वो शिष्य अभी जीवित ही क्यों ना हो। मरने के बाद चला जाएगा, अभी उसको दे दिया गया है, वो लोक प्रोवाइड करा दिया गया है, उसकी अरेंजमेंट कर दी जाती है जीते ही जी। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जो भगवत प्राप्ति को प्राप्त गुरु होते हैं उनके अंदर शक्ति होती है, इतनी काबिलियत होती है कि उसकी शक्ति के प्रभाव से वो किसी जीव को, किसी शिष्य को या किसी रिश्तेदार को जो पूरी जिंदगी सेवा की है जिसने, उसकी शक्ति के प्रभाव से वो जीव वहाँ तक उस लोक में एंटर हो जाता है, उसमें प्रवेश कर जाता है, उस डायमेंशन में। वो डायमेंशन यहीं पे है, इस आकाश में ही है, अलग से कहीं पे वो डायमेंशन नहीं है, वो लोक नहीं है। बारीक जगत है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, दिव्य दृष्टि से दिखाई देते हैं। तो उसमें उसका प्रवेश करा सकता है अपनी ऊर्जा के प्रभाव से, पुण्य क्रम के प्रभाव से, अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, या अपने तपोबल के प्रभाव से। तो गुरु किसी को भी किसी लोक में भेज सकता है जीवित होते हुए, या मरने के बाद उसकी गति सुनिश्चित कर सकता है, या किसी देवता को आदेश दे सकता है कि ये मेरा शिष्य या मेरा प्यारा आदमी या कोई रिश्तेदार दोस्त ये मरने के बाद आपके लोक में जाएगा। अगर देवता मना भी कर देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो भी वो उसी लोक में जाएगा, क्योंकि देवता में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उसकी शक्ति को या योग शक्ति को रोक सके, उसको काट सके, उसके वरदान को रोक सके। देवता में ताकत नहीं होती, इसलिए वो हाँ कह देते हैं। तो मैंने हर तरीके से समझाने की कोशिश की। या तो देवता को आदेश देंगे और देवता नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, तो भी वो उसी लोक में जाएगा। ये उनकी महानता होती है, उनका योग बल का प्रभाव होता है, क्योंकि वो भगवंत हैं जो पूर्णता को प्राप्त गुरु होते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त गुरु होते हैं।
परमात्मा जिनके अंदर उजागर है वो स्वयं परमात्मा है। तो एक संशय और दूर किया कि गुरु किसी भी शिष्य को किसी डायमेंशन या किसी लोक में वैकुंठ धाम या कोई और धाम होते हैं अलग अलग, वहाँ भेज सकता है? नहीं भेज सकता। भेज सकता है और मुक्ति भी दे सकता है, मोक्ष भी दे सकता है। वो तो उसके पुण्य कर्म के पर डिपेंड करती है बात कि उसने कितना ही सेवा कर रखी है, पुण्य कर्म कर रखे हैं, कैसी उसकी भावना है, कैसा वो जेंटलमैन है, कैसा अच्छा आदमी है, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी जो किया, ये जो बात बताई है ना, ये किताबों से पढ़ के नहीं बताई है। अभी जो करते रहते हैं, अभी एक दो दिन में ये काम किया होगा तो ही ये बात बताई है। क्योंकि अभी एक बुजुर्ग आदमी बीमार था जो कि अच्छी भावना रखता था, अच्छी प्रेम भाव रखता था, उसको उसकी इच्छा थी वैकुंठ धाम की, तो उसको वैकुंठ धाम दिया गया है अभी एक दो दिन के अंदर। तो जब उसको दे दिया गया है तो ये प्रैक्टिकल ही बताया है, ये किताबों की बात नहीं बताई गई है कि किताबों की बात बता दी है, 4 अक्षर पढ़ लिए हैं। तो उसकी इच्छा भी थी यही कि मुझे किसी अच्छे लोक में पहुंचाया जाए जिससे कि मैं ये दुख ना झेलूं। तो उसको पहुंचा दिया गया है, उसको दे दी गई है वो चीज़। जीवित, अभी तो वो जीवित ही हैं। अब उन्होंने बोला था, हो सकता है कि वो कुछ दिन के बाद गुजर जाए या डेथ हो जाए, उनकी बीमार हैं, लेकिन जीवित ही उनको वो चीज़, वो धाम दे दिया गया है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल था जो कि किया गया है और आपको बता दिया गया है। कोई चोरी छुपे वाली बात नहीं है, कोई बात छुपाई नहीं जाती। यहाँ ब्रह्म ज्ञान में ऐसा ही होता है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं आपको नमन करता हूँ बार बार। ये बात आपको पता नहीं है, आप ही परमात्मा है, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। वो परम सत्ता विराजमान है। साइंटिस्ट को नहीं दिखाई देगी, ब्रह्म ज्ञानियों को दिखाई देती है। धन्यवाद। कल फिर किसी और विषय पर बात करें।